नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मार्च 2019 में विज्ञान का जो फाइनल पेपर आया था उसको हम हल करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फसल उगाने के लिए निम्नलिखित में से प्रथम चरण कौन सा होता है? तो जो प्रथम चरण होता है ख, मिट्टी की तैयारी। दूसरा प्रश्न, निम्न में से प्लास्टिक का कौन सा गुण नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा घ, जंग लगना, क्योंकि प्लास्टिक को कभी भी जंग नहीं लगता। तीसरा प्रश्न, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिटुमेन। देखिए, जो कोलतार होता है जिसका हम इस्तेमाल सड़क बनाने में करते हैं वह कोयले से प्राप्त होता है, जबकि बिटुमेन हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, विलुप्त स्पीशीज प्रजाति की जानकारी का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका जो है सही उत्तर आएगा रेड डाटा पुस्तक। पांचवा प्रश्न, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है? तो इसका उत्तर आएगा कायांतरण। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन होता है? तो जो सही उत्तर है वो है घ, टेस्टोस्टेरोन। सातवां प्रश्न, जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको हम पुरुष हार्मोन भी कहते हैं या नर लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ। ध्वनि किस में संचरित नहीं हो सकती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो निर्वात, जहाँ वायु न हो वहाँ ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। आठवां क्वेश्चन, तड़ित चालक भवनों की किस से सुरक्षा करता है? तो सही उत्तर है ख, तड़ित झंझा। नवां क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सही उत्तर है घ, 7 रंगों से मिलकर। 10वां प्रश्न, मंगल और बृहस्पति की ग्रहों की कक्षाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? तो जो सही उत्तर है वो है क, क्षुद्र ग्रह। 11 से 15 जो क्वेश्चन है वो सत्य असत्य वाले हैं। 11वां प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, असत्य, ये असत्य आएगा। 12वां प्रश्न, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, सत्य, सोडियम वास्तव में अभिक्रियाशील धातु होती है। 13वां प्रश्न है, विद्युत लेपन द्वारा धातुओं की बनी वस्तुओं को जंग से बचाया जा सकता है, सत्य, हम विद्युत लेपन के द्वारा धातुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। 14वां क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार में 7 ग्रह हैं, ये असत्य है, हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। 15वां प्रश्न, स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं, ये भी सत्य है। अब हम चलते हैं 16 से 20 प्रश्न की तरफ, जिनमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। 16वां क्वेश्चन, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं, फसल आएगा इसका सही उत्तर। 17वां प्रश्न, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। 18वां प्रश्न है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जिसे हम पेट्रो रसायन कहते हैं, तो पेट्रो रसायन इसका जो है खाली स्थान में आएगा। 19वां प्रश्न है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि सजातीय ध्रुव जो होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। 20वां प्रश्न, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, तो इसका सही उत्तर कम आएगा। अब हम चलते हैं 21 से 25 प्रश्न की तरफ, इसमें हमने मिलान करना है। तो 21वां जो प्रश्न है रबी फसल, तो रबी फसल है उसको हम चौथे से मिलान करेंगे, गेहूं, चना, मटर। 22वां प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग, तो इसका आएगा 5वां पूर्ण दहन मंडल। 23वां प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस
तो इसका जो है उत्तर है सेकंड LPG। 24वां प्रश्न है, वस्तुओं का पृथ्वी की ओर गिरने का कारण। तो सही उत्तर आएगा तीसरा, गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। 25वां प्रश्न, स्नेहक लगाकर किसे कम किया जाता है। तो सही उत्तर है नंबर 1, घर्षण। प्रश्न संख्या 26 से 33 का उत्तर हमें 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। 26वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को किस यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्मदर्शी आएगा। किसी एक सूक्ष्म जीव का नाम बताएं। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। 27वां प्रश्न, यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर बताइए। यूकैरियोट्स जो होते हैं इनमें झिल्ली युक्त केंद्रक एवं झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में झिल्ली युक्त केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स के केंद्रक को हम केंद्रकाय कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती। यूकैरियोट्स में युग्म गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़े में गुणसूत्र होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में एकल गुणसूत्र होते हैं, जोड़े में नहीं होते। यूकैरियोट्स का जो उदाहरण है वो है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका, जबकि प्रोकैरियोट्स का उदाहरण है बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव दोनों का निर्माण करते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स केवल एक कोशिकीय जीवों का ही निर्माण करते हैं। यूकैरियोट्स का आकार बड़ा होता है, जबकि तुलनात्मक रूप से प्रोकैरियोट्स का आकार छोटा होता है। 28वां प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों के 2 उदाहरण दीजिए। अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। 29वां प्रश्न है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो सही उत्तर आएगा गर्भाशय। 30वां प्रश्न, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाले बल से लोहे के टुकड़े में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, जो लोहा होता है वो गर्म करने पर नरम हो जाता है और फिर इसे आसानी से पीटकर हम मनचाहा आकार दे सकते हैं। गर्म करने पर लोहा नरम भी होता है और फैलता भी है। 31वां प्रश्न, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हम जब कुल दोलनों की संख्या को कुल समय से जब हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो आवृत्ति निकल आती है। तो हम 40 को 4 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 10 हर्ट्ज जो है आवृत्ति आ जाएगी। 32वां प्रश्न, क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। नहीं, आकाश में सारे तारे गति नहीं करते। जैसे कि ध्रुव तारा, उसकी स्थिति जो होती है वो नहीं बदलती है, क्योंकि वह जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसकी अक्ष पर स्थित होने के कारण वह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता। 33वां प्रश्न, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें हरियाली की आवश्यकता है। तो हरियाली के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो जब भी हमारे मित्र का या हमारे परिवार में जन्मदिन हो तो हम उस समय उन्हें एक पौधा भेंट करें या हम प्रण करें कि एक पौधे को हम अपने जन्मदिन पर या किसी त्यौहार के दिन उसे लगाएंगे। इसके अलावा महिलाएं जो होती है अपने घर में किचन गार्डन को लगा सकती है। हम इको क्लब बनाकर विचार गोष्ठी करके लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। सड़कों के किनारे जो है हम बैनर लगाकर या नारे लिखवाकर भी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। यदि
दूरी बहुत कम है तो हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए या हमें पैदल ही चलना चाहिए। चलिए 34वें प्रश्न की तरफ। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब आप खेत में लगातार फसल उगा रहे हैं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और यदि मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाएंगे तो इससे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उत्पादन में गिरावट आती है। इसके अलावा जो फसल को जो बीमारी जो है वो बहुत जल्दी लग जाती है और मिट्टी भी कमज़ोर पड़ जाती है, उसका अपर्दन होना शुरू हो जाता है। चलिए 35वें प्रश्न की तरफ। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित बताइए। देखिए, गर्मियों में हमें पसीना बहुत आता है और इसलिए हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है वो पसीने को सोख लेता है और फिर उस सोखे हुए पसीने का वाष्पीकरण भी बहुत जल्दी से हो जाता है और हमारे शरीर में बदबू भी उत्पन्न नहीं होते, ना ही बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। जबकि संश्लेषित रेशे से बने कपड़े पहनने से पसीना जो होता है वो उड़ नहीं पाता, सूख नहीं पाता और हमारे शरीर में बदबू आने शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया भी है वो बहुत जल्दी पनप जाते हैं। 36वां क्वेश्चन। धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं अपेक्षाकृत नरम होती है। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, अर्थात इन्हें हम खींचकर तारों में बदल सकते हैं, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता। धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण होता है, अर्थात उन्हें पीट कर चद्दरों में बदला जा सकता है, जबकि अधातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता। धातुओं में अपनी विशेष चमक होती है, जबकि अधातुओं में अपनी कोई विशेष चमक नहीं होती। इसके अलावा धातुएं जो होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। 37वां प्रश्न है, दहन तथा ज्वाला में अंतर बताइए। देखिए, दहन, जब कोई दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। और जब दहन के साथ जब दहन में कोई वाष्पशील पदार्थ का निर्माण होता है तब वह ज्वाला उत्पन्न करता है। 38वां प्रश्न। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने विचारों की सूची बनाइए। तो इसका जो उत्तर है वो है कि भाई महिलाएं अपने घरों में किचन गार्डन का निर्माण कर सकती है। पार्कों में, घर के पास जो पार्क है वहाँ पर हम अपने जो पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को इको क्लब विचार गोष्ठी के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं। चलिए 39वें क्वेश्चन की तरफ। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन लिखिए। जो किशोरावस्था होती है वो 11 से 19 वर्ष के जो बीच की आयु होती है उसको किशोरावस्था कहते हैं, जिसके दौरान जो किशोरों में मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन होते हैं और वे अपने आप को उनमें जनन परिपक्वता आती है। तो किशोरावस्था में होने वाले लड़कों में जो परिवर्तन है, लड़कों का आकार, लड़कों की हाइट जो है, ऊंचाई का बढ़ना, इसके अलावा चेहरे पर पिंपल्स, फोड़े फुंसियों का होना, कंधों का चौड़ा हो जाना, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, वृषण द्वारा शुक्राणुओं का उत्पन्न होना। 40वां प्रश्न। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? देखिए, जब सर्पी घर्षण में जो अनियमितताओं को, जो दोनों सतहों पर अनियमितताएं होती हैं उनमें मजबूत अंतः बंधन नहीं हो पाता, जबकि स्थैतिक घर्षण में अनियमितताओं के बीच में मजबूत अंतः बंधन हो जाता है। जितना ज़्यादा अंतः बंधन मजबूत होगा, घर्षण बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो
तो सर्पी घर्षण में अनियमितताओं में अंतःबंधन मजबूत नहीं होता, जबकि स्थैतिक घर्षण में अनियमितताओं के बीच में अंतःबंधन मजबूत होता है। यही कारण है कि सर्पी घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। 41वां प्रश्न है, मान लीजिए आप घर के अंदर है तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। देखिए, जब भी भूकंप आए और हम अपने मकान के अंदर हों तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप मेज के नीचे बैठ जाएं, और अगर यदि कोई ऊपर पंखा वगैरह लगा हुआ है तो उससे दूर हो जाएं, अलमारी से दूर हो जाएं, क्योंकि अलमारी भी आपके ऊपर गिर सकती है। अपने सिर को तकिए से ढक लें ताकि कोई चीज़ यदि गिरे तो आपके सिर को नुकसान न हो, और उस समय हिले डुले नहीं। चलिए 42वें प्रश्न की तरफ। पेट्रोलियम के कोई 5 संगठकों के नाम लिखें तथा प्रत्येक का कोई एक उपयोग लिखें। तो पेट्रोलियम के जो संगठक हैं वो है एलपीजी, जिसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, बिटुमेन, स्नेहक तेल। अब इसमें अगर हम इनके उपयोग की बात करें तो एलपीजी का इस्तेमाल हम घरों में ईंधन के रूप में खाना बनाने में करते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग में तथा वाहनों को चलाने में होता है, वाहनों में ईंधन के रूप में। डीजल का इस्तेमाल भारी वाहनों को चलाने में ईंधन के रूप में होता है। बिटुमेन का इस्तेमाल सड़क के निर्माण में होता है। स्नेहक तेल का निर्माण हम लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, चिकनाई के रूप में। और केरोसिन तेल का इस्तेमाल जो होता है वो जेट वायुयान में ईंधन के रूप में किया जाता है। 43वें का क्या प्रश्न है, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। नहीं, तेज वर्षा के समय लाइनमैन को जो है तारों की मरम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वर्षा का जल होता है उसमें बहुत प्रकार की गैसें घुली हुई होती है, जिससे वह जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक बन जाता है। और यदि लाइनमैन उस समय बिजली की मरम्मत करेगा तो उसे बिजली का झटका भी लग सकता है। 6 प्रश्न, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। शुद्ध जल को हम आश्रित जल भी कहते हैं। तो इसे चालक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसमें लवण या अम्ल या क्षारक की थोड़ी सी मात्रा उसमें मिलानी पड़ेगी, तो वह विद्युत का चालन करने लग सकता है। चलिए 44वां क्वेश्चन है, कि मानव आँख का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आँख का सुंदर चित्र बना सकते हैं। उसमें आपने जो चीज़ें दिखानी है वो पक्षमापी पेशियाँ जो लेंस के आकार को नियंत्रित करती है, इसके अलावा परितारिका जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, कार्निया, अभिनेत्र लेंस, रेटिना तथा दृष्टिपटल जिसके ऊपर चित्र बनता है, इसके अलावा प्रकाशिक तंत्रिकाएं जो कि दृष्टिपटल पर बनने वाले प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक भेजने का काम करती है। 44वें का ख प्रश्न, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? देखिए, परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो बीच में अभिलंब भी आएगा, जिससे ये कोण जो होगा 90 डिग्री का 2 बराबर भागों में बंट जाएगा। इसलिए आपतन कोण का मान जो है 45 डिग्री का होगा और परावर्तन कोण का मान भी आपका 45 डिग्री का होगा। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।